वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 2021 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा सभी खंड कीजिए। और इसके पहले के जो है 1 से 4 तक हम सभी खंड बता चुके हैं। तो इसके जो है डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं बाकी के 4 जो भी खंड है इसके, जैसे कि ये है चौथा, पाँचवा, चौथा, तीसरा, चौथा, देख लीजिए चौथा, इसके बाद से तीसरा, इसके बाद से दूसरा, सभी खंड जो है बता चुके हैं। तो इसका वीडियो आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि सभी खंड कीजिए पांचवा। तो पहला क्वेश्चन इसका है क कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे एक ना एक जरूर क्वेश्चन पूछ देता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले जो भी दिया गया है हम लोग को उसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग को यही दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए बी 5 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी जो है 60 डिग्री है। संगत भुजा की जो है 3/4 गुनी एगो त्रिभुज बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है 6 सेंटीमीटर का जो है एक जो है रेखा खींच लेंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमने जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिया है। ओके, 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के बाद से क्या करेंगे, एक जो है किसी भी एंगल पे एक ऐसे रेखा खींच लेंगे टेपर, ठीक है। किसी भी एंगल पे एक ऐसे जो है रेखा हम लोगों को खींच देना है इसकी रचना के लिए, ठीक है। तो हमने जो है ऐसे जो है किसी भी डिग्री पे एक रेखा खींच दिया। इसको जो है हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो इसको नाम दे देंगे बी सी, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम लोग बी सी, क्योंकि बी सी जो है एक हम लोग का आधार है, क्योंकि बी सी यहाँ पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हमने जो है सबसे पहले एक रेखा खींच लिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। इसके बाद से हमने जो है यहाँ पे जो है क्या किया, एक यहाँ पे जो है एक रेखा खींचा किसी भी एंगल का, ठीक है। और इसको जो है नाम दे दिया बी एक्स। यहाँ पे जो है आप लोग जो है लिख सकते हैं बी एक्स, इसको जो है बी एक्स नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसको जो है देखिए हम लोग को जो है 3/4 गुनी बनाना है। संगत भुजा की 3/4 गुनी एगो त्रिभुज की रचना करना है इसमें, ठीक है। तो 3/4 गुनी करना है तो हर में 4 है ना, तो इस रेखा को हम लोग 4 भागों में बांट लेते हैं। तो जो है इसको प्रकार की सहायता से जो है 4 भागों में बांट लेंगे। ओके, तो प्रकार को भर लेने दीजिए, एक मिनट, ठीक है। प्रकार को भर के और इसको जो है कोई भी ऐसे जो है हम लोग जो है इस प्रकार को कोई भी जो है डिस्टेंस लेके मैंने कोई भी इसको फैला दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और कोई भी डिस्टेंस लेके इसको जो है हम लोग 4 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। इसको जो है 4 भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे रख के ऐसे काट लेंगे, ओके। फिर यहाँ पे रख के ऐसे काट लेंगे, 2 हो गया। इसके बाद से जो है जहाँ काट रहा है फिर ऐसे काट लेंगे, फिर ऐसे चाप लगाएंगे, ओके। 4 भाग में बट गया ना, ये लाइन देखिए 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया, ओके। इसका जो है नामकरण कर लेते हैं। इसका जो है क्या कर लेंगे, नामकरण कर लेंगे। इसको लिख देंगे x1, इसको लिख देंगे x2, इसको लिख देंगे x3, इसको लिख देंगे x4, ओके। 4 को नाम दे देंगे। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है क्या करेंगे इसको, तो जो है इसको जो है भाई 3/4 है तो 4 भागों में बांट के, और इसमें जो है देखिए हर 4 है, तो इसका मतलब कि पहले 4 जो 4 नंबर आया है इस 4 नंबर को हम लोग क्या करेंगे सी से मिला देंगे, ठीक है। इस 4 नंबर को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। तो 4 नंबर को हम लोग सी से मिला देते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर है तो सी से मिला देते हैं। तो सी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे है, ठीक है। सी 4 नंबर से मिला देते हैं,
क्योंकि 3/4 कह रहा है। जब हर में 4 है ना और 3/4 कह रहा है तो पहले 4 से मिला देते हैं। इसको हम लोगों को डॉटेड मिलाना चाहिए था, ठीक है ना। डॉट डॉट करके मिलाइएगा आप लोग डॉटेड में, ठीक है। गड़बड़ हो गया। अब इसको डॉटेड मिला दीजिए। डॉटेड मिलाने के बाद से जो है क्या करेंगे हम लोग, डॉटेड मिलाने के बाद से हम लोग को देखिए यहाँ पे एंगल दिया गया है ABC, तो B पर जो है 60 डिग्री का पहले कोण बना लेते हैं अब, ओके। और BA जो है AB जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो इस पे जो है हम लोग किस पे, इस बिंदु B से जो है क्या करेंगे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो प्रकार की सहायता से ही बना लेते हैं। तो अगर प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो ऐसे जो है बनाएंगे, इसको जो है यहाँ पे कट करेंगे, ऐसे प्रकार मार देंगे, ठीक है। इसके बाद से जो है यहाँ पे रख के एक जो है चाप लगाएंगे, यह जो है 60 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। यह 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। मिला के और इसको जो है हम लोग मिला के कोई भी जो है पहले मिला लेते हैं, कोई भी एक लंबी रेखा खींच देंगे इस पे 60 डिग्री पे, ठीक है। 60 डिग्री पे एक लंबी रेखा खींच देंगे, 60 डिग्री पे खींच दिया। अब यह जो है होगी, अब तो ये तो BC हो गया, और जो अगला पॉइंट हम लोग को प्राप्त होगा ये होगा। तो AB की जो है हम लोग को लंबाई दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है 5 सेंटीमीटर का प्रकार भर लेंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का प्रकार भर लीजिए यहाँ से, ठीक है। देख पा रहे होंगे हमने जो है प्रकार को जो है 6 पे लगाया है, और एक तक जो है इसको नाप लेंगे 1 तक, ठीक है। तो जो है 6 सेंटीमीटर, मैंने 6 से 1 पे नापेंगे तो जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो जो है हम लोग को 5 सेंटीमीटर का ये प्रकार भर लिया हमने। अब जो है क्या करेंगे इस पर कट लगा देंगे, इस पर जो है क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का प्रकार भर के और इस रेखा पर कट लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी रेखा छोटी पड़ रही है तो इसको और बढ़ा लीजिए, ठीक है। इस रेखा को और आगे बढ़ा लीजिए, तो और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे कट कर दी, तो अब इस जो कट पॉइंट है इस कट पॉइंट को इस कट पॉइंट से मिला लेंगे, ठीक है। इस कट पॉइंट से इस कट पॉइंट को मिला लेंगे, ओके। तो ये आपका जो है मूल त्रिभुज हो गया, मूल त्रिभुज हो गया। अब इसके संगत हम लोग को 3/4 भाग जो है एक और त्रिभुज बनाना है इसका, इस त्रिभुजवा का 3/4 गुना, ठीक है। तो 3/4 गुना बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए 3/4 गुना बनाना है, तो अब इस रेखा के तीसरा पॉइंट से जो है मिला लेंगे। भाई 3/4 गुना था तो आधार 4 था, तो जो है पहले जो है 4 से मिला लिया। अब जो है अंश 3 है तो इसको अब 3 से मिला लेंगे। तो इसको जो है इसी के समांतर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे 3 से मिला लेंगे। तो इसके समांतर मिलाएंगे, तो इसके समांतर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग समांतर कैसे जो है मिलाएंगे। तो इस पे जितना कोण ये है उतना ही कोण ये इस पे बनना चाहिए। तो इस कोण के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक जो है कट चाप लगा देंगे, ठीक है। माने जितना कोण ये है ना इतना ही भाई इसके समांतर इस पे बनाना है रेखा, तो जितना एंगल का ये कोण है उतना ही एंगल पे इस पे जो है वो रेखा को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे एक जो है चाप लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो है एक चाप लगाते हैं, देखिए दिक्कत कर रहा है, ऐसे जो है एक चाप लगा देंगे, ठीक है। चाप लगा दिए, इसी जो है चाप से इसी जो है इसी डिस्टेंस पे मैंने सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा ये प्रकार में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और इस पे भी ऐसे काट लेंगे, इस पे भी जो है क्या करेंगे ऐसे ही कट लगा लेंगे, ठीक है। इस पे भी ऐसे ही कट लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब इस एंगल को नाप लेंगे, इस एंगल को नापेंगे। तो नापेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना, नहीं ठीक है, ठीक है। तो इस एंगल को हमने जो है प्रकार से नाप लिया।
और सेम इसी माप से जो है क्या करेंगे, इस पे जो है कट लगा देंगे। किस पे, सॉरी, इस पे जो है कट लगा देंगे, इसी माप से इस पे कट लगा लेंगे। ओके, दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे कट लगा, ठीक है, कट लगा, ये जो है गड़बड़ हो गया है, भाग जा रहा है पेंसिल। तो जहाँ पे कट लगा इस पे, इसको जो है अब हम लोग यहाँ से इसको मिला लेंगे, तो इसके समांतर एक रेखा हो जाएगा। ओके, तो इसके समांतर जो है हम लोग को ये रेखा मिल गया, इसको डॉटेड में ही मिलाएंगे। ओके, इसको जो है डॉटेड में ही मिला देंगे। ओके, 3 से मिला दिया, इसके समांतर मिलाया है, ये भी डॉटेड में ही होना चाहिए। पेन रबड़ नहीं है हमारे पास, तो आप लोग मान लीजिए ये डॉटेड है और ये भी डॉटेड है। इसको मिला लिया, सेम टू सेम इसके बराबर यहाँ पे एंगल बना दिया, ठीक है, तो समांतर हो गया इसके। ऐसे तो समांतर अंदाजा से तो खींचना नहीं है, जितना एंगल पे यह रेखा है उतना ही एंगल पे जो है यहाँ पे रेखा हम लोग को खींच देना है, तो इसके समांतर हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, बस अब यहाँ से जो काटा है ना, यहाँ पे जो कट है, इसी कट से इसके समांतर एक रेखा यहाँ पे खींच देना है। ओके, तो यह रेखा देखिए, अब इस बिंदु पे हम लोग को इसके समांतर रेखा खींचना है, तो क्या करेंगे, अब इस कोण को भी जो है हम लोग इस कोण को क्या करेंगे, माप लेते हैं। मापते हैं क्या, यहाँ पे जो है ऐसे प्रकार रख के देख रहे हैं कि सी बिंदु पे हम लोग एक प्रकार रखेंगे और इसको जो है ऐसे घुमा देंगे। इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। और इसी माप से माने बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए जो है इस बिंदु पर जो है एक ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है, बिना किसी छेड़छाड़ के जो है एक ऐसे कट लगा देंगे। ओके, किस बिंदु पे, जहाँ ये रेखा डॉटेड रेखा जो है जहाँ काट रही है उस बिंदु से ऐसे ही कट लगा लेंगे। और फिर जो है यहाँ पे जो काटे हैं हम लोग ये वाला, तो इस एंगल को नाप लेंगे प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, हाँ ऐसे हो गया ना, एडजस्ट करना पड़ेगा इस जो है एंगल को नापने के लिए, थोड़ा सा कम बेस हो सकता है, तो एकदम एग्जैक्ट करने के लिए जो है थोड़ा सा इसको एकदम बिल्कुल नापना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नाप लिया ना। और इसी नाप से जो है क्या करेंगे, इस पे एक कट लगा देंगे, इस पे जो है एक कट लगा देंगे, यहाँ पे काटा, ठीक है। और इस कट को जो है क्या करेंगे, मिला लेंगे। कैसे, ऐसे जो है मिला देंगे एकदम बिल्कुल, इसके जो है क्या होगा, समांतर रेखा खींच जाएगा, ठीक है। तो इसके समांतर रेखा खींच जाएगा, तो ये हम लोग का जो त्रिभुज बनेगा, कौन, ये वाला जो त्रिभुज बनेगा। अब देखिए ये तो हम लोगों का जो है कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ था, ये हम लोगों का ए बिंदु था, जो कि हमारा मेन त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। और इस त्रिभुज के जो है क्या बनाना है, 3/4 गुनी त्रिभुज की रचना करना है। तो ये जो वाला जो त्रिभुज होगा 3/4 गुनी होगा, ठीक है। इसको सी डैश मान लेंगे, ठीक है, ये सी डैश हो जाएगा, आई ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यह हम लोग का जो त्रिभुज बना कौन, बी सी डैश और ए डैश, वह जो है इस त्रिभुज का जो है क्या है, 3/4 गुनी होगा, माने इस त्रिभुज का यह 3/4 गुनी है। ओके, तो इस प्रकार जो है यह जो है आपका जो है क्या हो गया, रचना हो गया। अब हम लोग को जो है इसमें रचना का पद भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें रचना का पद जो है हम जैसे जैसे रचना किए हैं वैसे वैसे जो है रचना का पद लिख देंगे कि सबसे पहले हमने जो है, बस आप लोग जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे चाहे चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमने जो है BC 6 सेंटीमीटर का रेखा लिया, रचना के पद यहाँ जो है लिख दीजिए, रचना के पद। तो यहाँ पे लिखिए रचना के पद, रचना के पद। तो रचना के पद में जो है हम लिख दे रहे हैं इस तरह से। आप लोगों को जो है टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में, तो यहाँ पे लिख के हम दिखा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए ना, आपके सामने ही लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमने BC 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। सबसे पहले BC, सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, ठीक है, खींचा,
ठीक है, खींचा है तो BC 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद से जो है बी बिंदु से जो हमने क्या किया, BX खींचा है। बी बिंदु से हमने यहाँ पे देखिए बी बिंदु से क्या किया, BX खींचा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बी बिंदु से एक रेखा खींचा, एक रेखा क्या, BX खींचा, BX खींचा। ठीक है, BX खींचा है तो BX खींचा। उसके बाद से जो हमने क्या किया है, तीसरा नंबर में BX को 4 बराबर भागों में बांट दिया। चूँकि 3/4 गुनी बनाना है तो इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। जो इसमें सबसे अधिक रहता है उतना भागों में बांट लेते हैं। अगर भले यह जो 5/7 गुना रहता तो इसको 7 भागों में बांटते हैं, या 7/5 गुना रहता तो वो 7 भागों में बांटते। ठीक है, तो ऐसे जो है अब 4 भागों में बांट लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे BX को 4 बराबर भागों में बांटा। उसके बाद से जो है क्या किया, BX रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा, 4 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, रचना के पद लिखने के लिए कहेगा तभी लिखेंगे। खाली कह रहा है कि रचना कीजिए तो रचना खाली कर देना। इसमें खाली क्या कहा है, इसमें केवल कहा है कि जो है रचना कीजिए। ठीक है ना, इसमें केवल कहा है रचना कीजिए, तो रचना कह रहा है रचना कीजिए और जो है संगत भुजाओं की गुणनी हो, बस खाली रचना कह रहा है। 4 नंबर में पूछ रहा है, 6 नंबर में पूछता ना तो रचना का पद लिखना जरूरी था। ठीक है, तो 4 नंबर में लिखने की जरूरत नहीं, खाली रचना कर देना है। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर इसको रचना के पद भी लिख देते हैं तो कोई गुनाह नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब BS रेखा 4 बराबर भागों में बांटा। BX को जो हमने क्या किया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। इसके बाद से चौथे नंबर पर क्या किया, बी बिंदु से जो है क्या किया है, हमने 60 डिग्री का कोण बना लिया है। 60 डिग्री का कोण बनाया, तो 60 डिग्री का कोण बनाया लिख देंगे। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाया और बी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप लेके बी बिंदु से कोण बनाया और इस कोण पर जो है AB खींचा 5 सेंटीमीटर और इस कोण पर AB बराबर 5 सेंटीमीटर का माप काटा है माप लेके काटा है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो काट लिया और AB बन गया। अब क्या किया, इसके बाद से काट लिया। अब इसके बाद से हमने जो है अब यहाँ तो जो है हमने BX पर जो है क्या लिया है, CX4 लिया। ठीक है, BX रेखा पर और CX4 मिलाया। ठीक है, और CX4 के समांतर जो है हमने C डैश क्या लिया, X3 लिया। CX4 के समांतर क्या लिया है, C डैश X3 लिया। ठीक है, लिया। अब हमने क्या किया कि C बिंदु से क्या किया, C और A को मिलाया। उसके बाद से C बिंदु से A को मिलाया। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या किया, C डैश पर हमने जो है क्या किया, AC के समांतर C डैश A डैश खींचा। ठीक है, AC के समांतर हमने जो है क्या किया है, AC के समांतर हमने जो है A डैश और C डैश खींचा है, बस खींचा। इस प्रकार रचना कंप्लीट हो गया। तो जो भी है इसका जो है रचना की जो है चरण दे देना है।
ठीक है, ये 5वां हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, रचना के चरण में ये जो है 8वां हो जाएगा। बस यही जो है काम है। बस ये हो गया आपका 4 नंबर पक्का। ओके, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से नोट बनाते जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है और जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ही ज्ञात करना है, यानी कि पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, पाई को ऐसे ही रख देना है। तो एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के ही बराबर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे या शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी दिया है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद से थोड़ा सा फिगर भी मेंशन कर देते हैं आप लोग के सामने। तो देखिए कह रहा है कि एक जो है क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले का मतलब ऐसे जो है कोई अर्धगोला है और इसी पे जो है क्या है, अर्धगोले पे एक शंकु के आकार का है, एक शंकु है समझ लीजिए। तो अर्धगोले पर मान लीजिए गोले का जो है व्यास हो गया, ठीक है। तो इसी पे जो है एक और शंकु है, इसी पे जो है क्या है, एक शंकु है ऐसे, ठीक है, शंकु है। अब देखिए कह रहा है कि जितना अर्धगोले के शंकु का आकार है जिसकी त्रिज्या जो है क्या है 1 सेंटीमीटर है, माने अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना 1 सेंटीमीटर है और शंकु की भी जो त्रिज्या है भाई इसी पे है यह, तो इसी पे है यह शंकु, तो इसकी भी जो त्रिज्या क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी ना। अब कह रहा है कि जो शंकु की यह ऊंचाई है ना, यह वाला ऊंचाई, यह जो शंकु की ऊंचाई है यह जो है त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या 1 है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 है, इसलिए हमने शंकु का ऊंचाई बराबर 1 लिया, त्रिज्या बराबर भी 1 है। तो ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन हम लोग को ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए चूँकि इस जो है अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 है और इसका ऊंचाई भी 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, फिर अर्धगोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और जो है उसके बाद से दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार भाग का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मान भर दीजिए, 1/3 पाई को पाई ही रहने देना है, आर का मान 1 भर दीजिए और इंटू एच, तो एच का मान भी 1 है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 पाई इंटू 1 का वर्ग 1 होगा, 1 गुणे 1 तो जो है क्या होगा 1 होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जो है क्या 1/3 पाई, 1 गुणे 1 1 होगा, 1 का पाई में गुणा करेंगे तो क्या होगा यही चीज़ रहेगा, ठीक है। तो बस 1/3 पाई लिख देंगे। इसके बाद से जो है अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल दे, आयतन निकालेंगे। तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन लिखेंगे, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन। तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन का सूत्र क्या होगा, तो देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो अर्ध है तो जो है क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए गोले का जब पूरा गोला रहता है तो इसका आयतन निकालने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आधा है तो आधा करेंगे तो यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ मान भर देते हैं तो 2/3 पाई का मान पाई रहेगा, आर का क्यूब, आर का मतलब 1 का क्यूब, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई। भाई 1 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं 2/3 पाई। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जो है जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण ठोस का आयतन, यानी कि संपूर्ण भाग का आयतन लिख देंगे। या अब लिखेंगे आकृति का आयतन। अब लिखेंगे आकृति, क्वेश्चन में दिया है कि आकृति का जो है आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या के बराबर है इस ठोस आयतन के पदों में, ठोस का आयतन इस ठोस का आयतन पाई के पदों में, यानी कि ठोस आकृति का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे ठोस आकृति का आयतन तो क्या करना है भाई, ठोस आकृति में यह है अर्धगोला और यह है शंकु, दोनों का जो है आयतन जोड़ दिया जाएगा तो ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो यानी कि आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ देते हैं 1/3 पाई, अब प्लस में जो है क्या है 2/3 पाई जोड़ देंगे। तो देखिए पाई पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लीजिए और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1/3 प्लस में 2/3। अब देखिए पाई को जो है पाई रहने दीजिए और उसके बाद से क्या करना है, अब इसको जोड़ देना है। तो देखिए हर बराबर है तो इसको सिंपल रूप से जोड़ देते हैं, ऊपर का जो है ऊपर जोड़ देंगे तो 2 1 3 अब बट्टे में हो जाएगा 3। ठीक है, 2 1 3 अब बट्टे में हो जाएगा 3। अब 3 से जो है 3 कैंसिल, ये हो गया 1। तो जो है पाई का 1 में गुणा करेंगे, पाई गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा पाई। तो जब पाई का 1 में गुणा करेंगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मात्रक लिखना कभी मत भूलिएगा। तो ठीक है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ठोस का आयतन, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कितना है, ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीएम क्यूब लिखिए या सेमी क्यूब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि लाल पेन का यूज आप लोग कभी भी पेपर में मत कीजिएगा, और कम से कम आप लोग के पास 2-3 कलम जरूर होना चाहिए परीक्षा में। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि अभी परीक्षा का डेट अभी तक क्लियर नहीं है। मार्च में लोग बाग कह रहे हैं कि परीक्षा होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, डेट घोषित नहीं है, लेकिन मार्च में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जो है पूरा स्पीड में रखिए, मन से तैयारी कीजिए। ठीक है, और अच्छे से अच्छे अंक जो है लाने का प्रयास कीजिए। और हम जो भी सवाल फंसता है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, हम सॉल्यूशन अवश्य बताएंगे, चाहे मनोहरी के बुक से हो या आपके एनसीईआरटी के बुक से हो। कोई भी सवाल फंसता है कमेंट जरूर कीजिए और ज़रूर जो है बताइए कि सर ये सवाल हमको बताइए, ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब इसके आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है अगला सवाल है इसका गौ है ना, पांचवा का गौ। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो दर्शाइए कि CA का वर्ग बराबर है CB इंटू CD के। ठीक है, तो इसको देख लेना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, तो अब हम लोगों को जो है क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है ABC। ठीक है, और इसमें D जो है एक बिंदु इस प्रकार रखना है कि जो है D क्या है, इस प्रकार है कि जो है कोण माने D बिंदु पर जो है कोण इस प्रकार बनाना है कि ये कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने जो है इस तरह से जो है त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, ऐसे जो है दिखा देना है, फिर D को जो है ऐसे मिला के दिखा देना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे हमने रचना कर लिया। ठीक है, ऐसा त्रिभुज बना लिया। अब जो हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में इसको आप लोग अलग स्केच से लिखिएगा, अलग जो है इसको ब्लैक में दीजिएगा इसको। ठीक है, ब्लैक में दे दीजिएगा। अब प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABC। देखिए इसको जो हम लोग इतना सिद्ध करना है ना, कितना सिद्ध करना है, पहले प्रमाण से पहले सिद्ध करना है, ये लिखिए सिद्ध करना है। ठीक है, और देखिए परीक्षा में अगर कुछ गलती होता है तो बस ऐसे कर दीजिएगा, ज़्यादा इस पर गोज पोज मत कीजिएगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है
ये हम लोग को सिद्ध करना है कि सी ए का वर्ग बराबर है किसके, सी बी बटे सी बी इंटू सी डी के, सी बी इंटू सी डी के, यह सिद्ध करना है। तब यहाँ पे देंगे प्रमाण, यहाँ पे देंगे प्रमाण। तो प्रमाण में अब कैसा सिद्ध होगा, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है हम लोग को, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी को जो है क्या करना है, पहले समरूप सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध करके उसके बाद से जो है संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो संगत भुजा अनुपातिक से जो है अनुपात ले लेना है और इसको सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रमाण में जो हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और जो है क्या ले लेंगे, और त्रिभुज ए डी सी ले लेंगे, ए डी सी लेंगे, ए बी सी, तो ए डी सी ऐसे ही लेंगे। तो ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी ले लेंगे। ठीक है, तो में हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं इसमें, अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग को पहले ही दिया गया है कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, यह हम लोग को पहले ही दिया है, गिवन है। ठीक है, दिया है कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, ए बी सी के बराबर है कौन, ए डी सी, ये वाला कोण दिया है। ठीक है, और इसके बाद से जो हम लोग देख रहे हैं कि यह वाला जो कोण है, ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देंगे और लिख देंगे कि कोण बी ए सी, बी और ए सी, बी ए सी कोण, सॉरी बी सी ए होगा ना, बी सी ए वाला कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर होगा कौन से कोण के, ए सी बी के, मैंने दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो एक खाली इधर से लिख सकते हैं, खाली इधर से लिख दीजिए, चाहे कोण बी सी ए बराबर होगा बी सी ए के, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह दोनों त्रिभुजों में है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। ठीक है, अब ये हो गया उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ हो गया तो बराबर हो गया। तब देखिए ना, दो को कोण बराबर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ए समरूपता से हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि ए इसलिए ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से, समरूपता के कसौटी से, समरूपता कसौटी से जो है यह त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी सी के। तो ए डी सी के समरूप हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समरूप हो गया तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, संगत भुजा अनुपातिक होती है, समरूप भुजा अनुपातिक होती है। ठीक है, तो समरूप भुजा अनुपातिक होती है। तो इसलिए अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को सी ए का वर्ग बराबर सिद्ध करना है सी बी इंटू सी डी। तो हम लोग को जो है ज़्यादा ध्यान देना है सी बी और इंटू सी डी पर और सी ए पर। ठीक है, अब देखिए सी ए का वर्ग हुआ है, इसका मतलब कोई ये जो है सी ए का जो है क्या है, 2 बार गुणा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को अनुपात क्या लेना है। ठीक है, इसमें बुद्धिमानी है कि अनुपात क्या लेना है। ठीक है, तो देखिए ना, इसमें हम लोग क्या क्या अनुपात ले लें। देखिए सी ए का अगर वर्ग किया जाए, मैंने एक जो है कैसे जो है इसको समझेंगे, सी ए का वर्ग करें तो सी ए बटे सी ए हो, सी ए इंटू सी ए होगा ना, सी ए का वर्ग बराबर क्या है, सी बी इंटू सी डी, ये ना है। तो हम लोग को कैसा अनुपात जो है दिखा देना है, अगर सी ए बटे सी बी दिखा दिया जाए, सी ए मैंने सी ए बटे सी बी ले लिया जाए, अब बराबर क्या, सी ए सी डी, इसको इधर कर लेते हैं, सी डी बटे
क्या सी ए अनुपात ले लिया जाए आराम से, ठीक है। तो जो है इसका इसमें गुणा हो जा रहा है, इसका इसमें गुणा हो जा रहा है, बस इतना सिद्ध हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि सी ए के जो है सी ए के संगत क्या होगा, सी बी होगा। सी ए के जो है संगत क्या ले लेना है, सी बी ले लेना है, और जो है सी डी के संगत जो है सी ए ले लेना है, ठीक है। बस सी ए के संगत क्या हो जाएगा, सी ए के संगत सी बी हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसे ही हम लोग को क्या ऐसे जो है ले लेना है क्या। अब देखिए सी ए या ए सी ए के संगत किस त्रिभुज को है, ए बी सी त्रिभुज में देखेंगे तो सी ए के संगत कौन सा होगा एंगल, क्या होगा, बी सी होगा, बी सी होगा ना। देखिए ना इसके सामने का ही मैंने इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम लोग जो है किस त्रिभुज में देख रहे हैं, इस त्रिभुज में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें हाँ, तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो सी ए के संगत क्या आएगा, सी ए के संगत देखिए हम लोग जो है सबसे पहले सी ए बटा सी बी लेना है ना, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज ए डी सी में। तो ए डी सी में देखेंगे तो यह जो है कोण इस कोण के बराबर है ना, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी इस कोण के सामने की भुजा के संगत जाएगी, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखें तो ए सी के संगत कौन जाएगा, ए सी के संगत माने इस त्रिभुज में ए डी सी त्रिभुज में देखा जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए डी सी त्रिभुज में देखा जाए और ए बी सी त्रिभुज में देखा जाए तो इसके सामने की जो भुजा ये है ना ए सी, तो ए सी के संगत जो है क्या आएगा, इसके बराबर जो कोण है ये इसके सामने की भुजा बी सी आएगा, बी सी आएगा ना, ठीक है। तो बी सी चाहिए ही चाहिए, ए सी बटा बी सी है, तो ए सी बटा बी सी हो गया। अब बराबर जो है और क्या चाहिए, क्या सी डी बटा सी ए, तो सी डी के संगत क्या होगा, सी डी। अब देखिए इस त्रिभुज में सी डी के संगत कौन होगा, तो सी डी के संगत देखिए सी डी के संगत जो है कौन होगा, तो सी डी के संगत आपका जो है सी ए हो जाएगा, सी डी के संगत आपका जो है इस त्रिभुज में सी ए हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा अब देखिए ये और ये बराबर है, ये जो है इसमें संगत बराबर ही है, ठीक है। तो जो है सी डी जो लिया गया है जो कोण बच रहा है उसके सामने की भुजा लिया जा रहा है सी डी, ठीक है। तो इसमें भी कोण कौन बचा ये, तो इसके सामने का भुजा जो है कौन है इसमें, ये सी ए न है, हाँ। देखिए ध्यान दीजिए भाई ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी इस कोण के सामने की भुजा के संगत होगी, ठीक है। ये जो है भुजा ये कोण जो है दोनों में बराबर है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा ये इस भुजा के संगत होगा, ठीक है। अच्छा अब जो कोण बच रहा है तो इसके सामने की जो भुजा होगी हाँ, इसके सामने की जो भुजा होगी ए जो है, अब जो इसमें कौन कोण बच रहा है ए, तो इसमें जो कोण बचा ये जो है इसके सामने की जो भुजा है इसके संगत होगी, यानी कि इस कोण के सामने की जो भुजा है उसके संगत कौन होगी, इस कोण के सामने की जो भुजा है यानी कि DC। तो DC के संगत क्या जाएगा, DC के संगत आपका जो है इसके सामने की भुजा जो है क्या है इस त्रिभुज में कौन ABC में AC है ना, तो AC जाएगा, ठीक है। तो AC हो गया। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि जो है AC बटा BC संगत मतलब संगत भुजा बराबर होंगे, तो AC के संगत BC जा रहा है और DC के संगत जो है क्या जा रहा है AC, DC के संगत AC जा रहा है, ठीक है ना। और हम लोग किस त्रिभुज में देख रहे हैं, पहले देखे हैं हम लोग त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC और त्रिभुज किस में AB माने ABC के त्रिभुज में देख रहे हैं हम लोग। माने पहले जो है हमने जो है क्या लिया AC के जो है संगत देखा तो AC के संगत BC आया, तो पहले जो है किस त्रिभुज में देखा ADC में AC देखा, तो ठीक है। तो ADC में AC के संगत जो है क्या जा रहा है त्रिभुज BC जा रहा है, किस त्रिभुज में ABC में, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैंने हम लोग इस त्रिभुज का पार्ट ले रहे हैं पहले, तो इसमें भी जो है इसी त्रिभुज का पार्ट पहले लेंगे। तो इस त्रिभुज का पार्ट यहाँ पे DC है और DC के जो है संगत कौन आ रहा है, तो जो है AC आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए जो है DC के संगत AC ले लिया, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो AC का जो है वर्ग हो जाएगा और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो BC इंटू DC हो जाएगा। ओके, बस यही आपको जो है सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति
सिद्धम। ठीक है, तो यह सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या घ। तो यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या घ क्या कह रहा है। प्रश्नोत्तर संख्या जो है घ क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर जो है कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 कोण के जो है तक घुमाकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आप लोग फिगर को समझिए। कह रहा है कि एक कार है, ठीक है, उसमें दो वाइपर आप लोग देखे होंगे, जब बारिश उरिश होता है तो सिसवा पे चलने लगता है, ऑटोमेटिक है, ठीक है, चलने लगता है ना ऐसे, तो एक स्थिर होके ही चलता है ना, एक धुरी के एक अक्ष के चारों तरफ। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वाइपर की जो पत्ती है ना, मान लीजिए कि ये वाइपर है, ठीक है, और इस वाइपर की पत्ती का मतलब ये वाला हिस्सा जो साफ करने में लगा है, ये वाइपर की पत्ती का हिस्सा है, ठीक है ना, जिससे इसी से जो है साफ करता है, ऐसे ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो इसका जो है लंबाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ये वाइपर की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह अपने अक्ष से जो है कितने डिग्री पे जो है घूम रहा है, 115 डिग्री पे जो है, माने ऐसे 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 कर रहा है, तो 115 डिग्री तक आ रहा है। ठीक है, 115 डिग्री तक आ रहा है। ठीक है, तो अब यह जो है माने यहाँ से 115 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो 115 डिग्री बना रहा है, चूँकि यह गोल घूम रहा है तो कुछ ऐसे आकृति बनेगा ना। तो समझिए ये तिरछाखंड बन रहा है, तो तिरछाखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। और दो गो है तो भाई एक तिरछाखंड का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, या 2 गुणे एक तिरछाखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका तिरछा दिया हुआ है, और ये समझ लीजिए आपका थीटा का मान दिया हुआ है 115। तो जो हम लोग जो है वाइपर का जो है यहाँ पे लिखेंगे, कार के वाइपर द्वारा दोनों पत्तियों के बुहार के साथ यहाँ पे लिख दीजिएगा। भाई ये जो दिया है यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से लिख देना है दोनों पत्तियों द्वारा, दोनों, यहाँ पे पेन चेंज कर लीजिएगा, दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार का मतलब समझते हैं, बुहार का मतलब बहारने पर है। ठीक है, बुहार के साथ बुहार के साफ हुआ क्षेत्रफल, बुहार के साफ हुआ क्षेत्रफल निकाल देते हैं, यही कह रहा है। तो यही उसमें से जो है निकाल लेना है क्षेत्रफल। बुहार के साफ हुआ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 जो है पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, एक पत्ती द्वारा 1, 2 गुणे 1 पत्ती द्वारा, यानी कि 2 है तो 2 से गुणा कर देना है। एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल में 2 से गुणा कर देना है। एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 अब गुणे, अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर गुणा है, ठीक है ना, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो 2 अब थीटा का मान 115 रख देना है, यहाँ पे 360 रख देना है, इंटू पाई का मान जो है 22/7 ले लेना है। ठीक है, और इंटू में जो है आर का स्क्वायर कर देना है, तो 25 का जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, अब इसमें देखिए इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए। ठीक है, कटेगा ये 5 से कट सकते, 5 और 2 7, ये कटने वाला नहीं है, ये जो है कटने वाला नहीं है। हाँ 2 से कट सकता है, 2 से काटिए ना, 2 एक ना 2 और 2 8 16 और 0 हो जाएगा, तो 2 से कट गया 180 हो गया। ओके, 2 से कट गया 180 हो गया। अभी भी 2 से कटने वाला है, हाई 2 से कट दो अगर हम 22 और 2 9 18 90 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कटेगा, अब जो है नहीं कटेगा है कि कटने वाला है, 7 से ही कट जाएगा, 7 4 11 7 5 35
7 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब फिलहाल में देखते हैं। तो इसको कितना लिख देंगे अब फिलहाल में 115 बट्टे में 90 गुणे 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 115 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 11, जो ऊपर बचा है ऊपर, नीचे बचा है नीचे, और फिर यहाँ पे बचा है 25 का 2 घात का मतलब 25 × 25। ओके, तो अब देखिए अब जो है क्या होगा इसमें अब 5 से काट सकते हैं। 5 बचे 25, 5 18 बचे 90, 8 हो गया ना। अब जो है कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे 115 गुणे 11 गुणे 25 बचे 125, 25 बचे 125, अरे 25 चौक 100, 25 बचे 125। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 18 सत्ते 126। ओके, तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसका भी आपस में गुणा कर देंगे 125 का 11 में 11 का जो है 115 में, तो सब गुणा करके जो है आपका कितना हो जाएगा 15 81 25, 15 81 25 हो जाएगा, सब गुणा करेंगे तो। अब बट्टे में हो जाएगा 126। ठीक है, अब 126 से इसमें भाग देंगे ना, तो 126 से इसमें भाग दे लीजिए। ठीक है, 126 से इसमें भाग देने पर आ रहा है 1254.96। ठीक है, तो इसको हम लोग लगभग में लिख सकते हैं। अब देखिए 9 है ना, तो 9 है लगभग 1 के करीब है ना, तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो लिख देंगे 1254 को जो है क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 55। लगभग इतना जो है क्या हो जाएगा क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर, इतना सेमी स्क्वायर ये हो जाए आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिएगा कि अतः पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, यहाँ पे रहेगा बुहार के साथ 1255 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल, इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा, सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होगा साफ होगा, साफ हो जाता है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं दोस्तों कि सभी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है सभी सवालों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इस पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 70-75% जरूर आपका जो है मार्क बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, सदाबहार रहिए। ठीक है।